स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास हुआ। न एजेंडा न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो चलिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर के साथ में। जबलपुर में एक रिक्शे वाला अपने दुधमुहे बेटे की जान जोखिम में डालकर रिक्शा चला रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, लेकिन उसकी इस मजबूरी को जब IBC 24 ने पता लगाया तो संवेदनाओं को झकझोर देने वाली बात सामने आई। देखिए इस रिपोर्ट में। एक हाथ में रिक्शे का हैंडल और एक हाथ पर मासूम बच्चे को थामकर रिक्शा चला रहे शख्स का वीडियो देखकर हर किसी के जहन में कई सवाल हैं। दरअसल ये राजेश है जो रोजाना हाथ में दूध मुहे बेटे को लेकर घर से निकलता है। सुनिए क्या मजबूरी है। कोई नहीं है, सिर्फ ये किसकी बहन है, बस मैं हूँ खाना खाने के लिए, रोटी के लिए, मेरी बहन भी है। 3 को कौन पालेगा। IBC 24 ने जब वीडियो की पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। बिहार का रहने वाला राजेश पिछले 6 साल से परिवार के साथ फुटपाथ पर रह रहा है। पत्नी 3-4 दिन शहर से बाहर रहती है, लिहाजा बच्चों को वही संभालता है। बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन की टीम ने सास ससुर और उसे रैन बसेरा और बच्चों को शेल्टर होम भेजने की बात कही, लेकिन वो नहीं माना। टीम का कहना है कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने आज इसमें जो है संज्ञान लेते हुए समिति को इन्फॉर्म किया। माँ बाप को सुनिश्चित करना, नहीं कराना है तो सरकार सुनिश्चित कराएगी और हम इसमें अग्रिम कार्यवाही करेंगे। फिलहाल बाल कल्याण समिति ने राजेश को बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार से मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में छात्रा ने एक गेस्ट फैकल्टी पर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मामले की जांच के लिए गठित समिति ने जांच में छात्रा के आरोप को सही पाया और कुलपति ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने अपने टीचर पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। छात्रा मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने यूनिवर्सिटी में पदस्थ उसके विभाग की गेस्ट फैकल्टी रंजन द्विवेदी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप ये भी है कि उसने जब इसका विरोध किया तो डिपार्टमेंट के गेस्ट फैकल्टी ने उसे धमकी दी और अच्छे मार्क्स पाने के लिए कॉलेज की ओर से हुए स्टडी टूर में छात्रा से संबंध बनाने का दबाव बनाया। एजुकेशन वगैरह का पूछते मेरे पास क्लोज आए थे। सर मैंने 2-3 बार फोर्स किया, उन्होंने बोला कि तुम कंप्लेन वगैरह कहीं मत करना। ये मामले में गठित 6 सदस्यीय जांच समिति ने जांच पूरी कर कुलपति को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें छात्रा के आरोप को सही पाते हुए गेस्ट फैकल्टी पर कार्रवाई की सिफारिश की है। समिति के समक्ष ये सब पेश हुआ। रिपोर्ट के लिए हमको बुला गया, हमने उसके ऊपर कार्रवाई करी। अपनी रिपोर्ट हमने प्रशासक VC साहब के पास में सबमिट कर दी थी। छात्रा ने भी मामले में जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर मुरैना में नकली गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। कोतवाली इलाके में पिछले 7 साल से फैक्ट्री बेधड़क चल रही थी और खाद्य विभाग को कानो कान खबर नहीं लगी, जबकि लोग इसकी शिकायत अधिकारियों से कर चुके थे। देखिए रिपोर्ट। मुरैना की राठौर कॉलोनी में धड़ल्ले से चल रही है वही नकली गुड़ बनाने की फैक्ट्री है, जिस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। मोहल्ले के लोग पहले भी खाद्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। इसकी शिकायत हमने फूड डिपार्टमेंट में 1 साल पहले की थी, लेकिन आज 6 महीने के उपरांत कम से कम 12, 13, 14 महीने हो चुके आ गए, लेकिन ये खाली नहीं कर रहा है। छापे के दौरान फैक्ट्री से 60 क्विंटल से ज्यादा नकली और सड़े गले गुड़ और चीनी की जब्ती हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में गुड़ बनाकर मॉल और दुकानों में सप्लाई करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है और NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी है। फैक्ट्री जो राठौर कॉलोनी में संचालित है उस पर कार्रवाई की जा रही है और मौके पर अपन देखा है तो उसमें साफ सफाई भी नहीं पाई गई है। 5000 किलो के लगभग गुड़ है उसमें और इन्वेस्टिगेशन में खुलासा। मुरैना नकली मावा के लिए पहले ही बदनाम है और अब नकली गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री मिलने से खाद्य विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। MP में आई बाढ़ के बाद कई इलाकों में लोग फंस गए, जिनके रेस्क्यू के लिए प्रशासन जुटी हुई है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव और बोट से लेकर हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट।
एमपी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में लोग फंस गए और प्रशासन को उनका रेस्क्यू करना पड़ा। श्योपुर में पार्वती नदी में बाढ़ आने से 39 गांव इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू कर मोर्चा संभाला। बाढ़ में फंसे 2500 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। बताया जा रहा है कि कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़ने से हालात बिगड़ गए हैं और राहत शिविर में हेलीकॉप्टर से भोजन और राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। सिंगरौली में भारी बारिश के बाद जिले के चितरंगी, देवसर, सरई तहसील में जमकर बारिश हुई। बैढ़न इलाके में कई घरों में रात को पानी भरने से 19 परिवार फंस गए, जिसके बाद आनन फानन में एसडीआरएफ, नगर निगम और पुलिस की टीमों ने सभी 19 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। भिंड कैटेर में 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के चपेट में हैं। सबसे ज्यादा 3 गांवों की हालत खराब है, जहां पानी भर चुका है। उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मुरैना के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आने से कई गाँव के ग्रामीण छत में सामान रखकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के नहीं पहुँचने पर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर मौके का वीडियो अपलोड किया और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश में बाढ़ थम रही है, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हो रही। चारों ओर से पानी से घिरे गांव में लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। राजस्थान के कोटा बैराज और गांधी सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर है। सबसे ज्यादा नावली, वृंदावन, देवालय और मुकुटपुरा की हालत खराब है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पलायन शुरू कर दिया है। भिंड में चंबल नदी खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे अटेल इलाके में गांव में बाढ़ का पानी घुस रहा। दर्जनों गांव का संपर्क भी टूट गया है। मुरैना में भी चंबल नदी की उफान पर होने से 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से घिरे हैं, जिनमें से 38 गांव या तो टापू बन गए हैं या फिर उनमें बाढ़ आ गई है। तो वहीं प्रशासन ने 8000 से ज्यादा ग्रामीणों का रेस्क्यू कर लिया है। मुरैना के कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। हालात ये है कि लोग छतों पर सामान रखकर अपनी जान बचाने में जुटे हैं। हैरानी की बात यह है कि सीएम की बैठक के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। विदिशा में बारिश थम चुकी है, लेकिन बेतवा नदी उफान पर है, जिसके चलते आसपास की बस्तियां जलमग्न हैं। विदिशा के अशोकनगर मार्ग पर करारिया और कागपुर के दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी, देवसर, सरई में खेत तालाब की तरह लबालब है, तो वहीं कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे कई घंटे रास्ते बंद रहे। वहीं एमपी में कई जिले ऐसे भी हैं जहां बाढ़ के बाद अब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जलमग्न गांव में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं बाढ़ से खराब हुई फसल का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देने की भी तैयारी की जा रही है। सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया है कि संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है। लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सब गाँव से जहाँ पानी घुस सकता था लोगों को हमने बाहर निकाल लिया है। बारिश और बाढ़ ने भले ही जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया हो, लेकिन हौसला टूटा नहीं है। सरकार ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद अब व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज ने अफसरों से मकान और फसल नुकसान के आकलन में गरीब परिवारों के प्रति उदारता का नजरिया रखने को कहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रभावित परिवारों के लिए कुछ दिनों के भोजन की व्यवस्था करने और बाद में सूखा राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बिजली, पानी, राहत के काम तब तक चलेंगे शिविरों में जब तक घर रहने के लायक नहीं हो जाते। दूसरी ओर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार से जल्द राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? बाढ़ को लेकर भले ही सियासी आरोप प्रत्यारोप चलता रहे, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलने में देरी न हो। धार जिले के कारम बांध लीकेज मामले में जांच टीम ने जल संसाधन विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बांध के निर्माण में लापरवाही बरतने की जानकारी भी सामने आई, जिसके बाद इस रिपोर्ट ने प्रशासन के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। धार जिले के कारम बांध लीकेज के मामले में जांच टीम ने रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को सौंप दी है। जांच दल ने रिपोर्ट में साफ कहा है कि बांध के निर्माण में स्थानीय स्तर पर भारी लापरवाही बरती गई है। बांध में पानी भरने में जल्दबाजी की गई और पानी भरते समय किसी भी विशेषज्ञ से सलाह नहीं ली गई, लिहाजा इसके निर्माण में अनुभवी इंजीनियर्स को लगाया जाना था। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि इस बांध का काम 210 दिनों में पूरा होना तय हुआ था, लेकिन 90 दिन में पूरा कर लिया गया, जिसके चलते बड़ी लापरवाही और खामियां सामने आई। जाँच दल के मुताबिक बांध की पाल काली मिट्टी से तैयार की गई थी, लेकिन उसे ऊपर से पत्थर और मुरम से नहीं ढका गया। मिट्टी में कंकड़ भी थे, जिससे पानी भरने पर मिट्टी में कटाव शुरू हो गया और बांध की पाल से पानी रिसने लगा। पूरे मामले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। लोगों को मुआवजा मिले, जमीन का मुआवजा मिले। प्रश्न ये है, ये कब मिलेगा? तुलसी सिलावट ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, जो भी गलती की होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों ने बांध निर्माण में हुए करप्शन के लीकेज की कलई खोल दी है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी बैठक के दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को सख्ती का बड़ा संदेश दिया। उन्होंने दो टुक कहा है कि जिन कांग्रेसी नेताओं के संबंध बीजेपी नेताओं से, उनकी पूरी लिस्ट उनके पास है। रिपोर्ट देखिए। निकाय और पंचायत चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस ने संगठन में कसावट शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी बैठक के बहाने उन्होंने चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने वालों को निशाने पर लिया और दो टूक कहा कि उन नेताओं की पूरी रिपोर्ट पीसीसी के पास है। कमलनाथ जी से तो कोई भी चीज छिपती नहीं, आने वाले वक्त को हम लोग पकड़ेंगे और किसी ने बीजेपी के लिए काम किया होगा तो जानकारी तो लगी जाती है। नेताओं की कार्यशैली से नाराज पीसीसी चीफ ने बाल कांग्रेस को मूल संगठन से बेहतर बताया। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस पर तंज कस रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ 2023 और 24 के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को तैयार। बाल कांग्रेस की बात की उन्होंने, यूथ कांग्रेस की बात की है और संगठन को मतलब और कैसे मजबूत किया जाए जिले वाइज। कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी न करें, भारत पूरी तरह से संगठित है। कमलनाथ ने नेताओं से ये भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर संगठन के लिए वक्त नहीं है तो बता दें, दूसरे मेहनती लोगों को मौका दिया जाएगा। निकाय चुनाव में बीजेपी जिन निकायों में मेयर सीट हार गई थी, अब उन सीटों पर मंथन का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री रहे जयपाल चावड़ा ने ग्वालियर में पार्षदों की क्लास ली। ग्वालियर के मुरार सर्किट हाउस पर मौजूद ये लोग बीजेपी के पार्षद हैं। इनमें से कई पार्षदों पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने निगम चुनाव में सिर्फ अपने लिए वोट मांगा, मेयर के लिए नहीं, जिसके चलते पार्टी की मेयर कैंडिडेट सुमन शर्मा बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी से हार गई। लिहाजा अब पार्षदों से पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अभी तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर उस समय जो पूछा जाएगा उस समय देखी जाएगी। बीजेपी ने ग्वालियर नगर निगम के 34 वार्डों में जीत दर्ज की थी, लिहाजा पार्टी ने अपना सभापति भी बना लिया। लेकिन 57 साल बाद मेयर की कुर्सी गंवाने की टीस खत्म नहीं हो रही है। वहीं सभापति चुनाव में 6 पार्षदों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप भी है। निगम चुनाव को लेकर कुछ समीक्षा के बिंदु अभी पता चले तो उसको लिए भी वह ग्वालियर आए हुए। बीजेपी की एक कवायद इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मेयर सीट खोने का गलत मैसेज जा रहा है, इसलिए प्रदेश संगठन ने वजहों को खंगालने के लिए पर्यवेक्षक भेजा है। मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार के गेम चेंजर माने जा रही संबल योजना भले ही बीजेपी को सत्ता नहीं दिला पाई, लेकिन इस योजना के बदौलत बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ, जिसके बाद सरकार 2023 में फिर इस योजना में पुराने हितग्राहियों को जोड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार संबल योजना के जरिए कमलनाथ सरकार के समय बाहर किए गए 75 लाख लोगों को फिर इस योजना में जोड़ रही है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2 योजना के तहत अब तक करीब 4 लाख लोगों ने दावेदारी की है। रोजाना औसतन 8 से 10 हजार लोग अपना नाम जुड़वाने आगे आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने गरीबों पर कुठाराघात किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी सरकार के दौरान बनाई थी। अब वो पुनः इस लगातार लोगों को जोड़कर इसे क्रियान्वित कर रहे हैं। वहीं पिछली सरकार के समय हटाए गए अपात्र लोगों के नाम फिर से जोड़े जाने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़पति थे, पैसे वाले थे, मकान वाले थे, उनके नाम काटे गए थे। अब फिर उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की गरीबी दूर की जाए, इसलिए जो दोबारा लागू किया है। कांग्रेस भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर 75 लाख लोगों को फिर इस योजना में जोड़ा जाएगा तो पार्टी को अगले चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिलेगा।